फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है? फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस का सम पहले दिया है वो सम है एंड दूसरा दिया है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। हमें इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो जब भी ये सम करना हो तो ये एक तो याद रखना है कि ये मोस्ट आईएमपी सम है, ये सारे सम मोस्ट आईएमपी है, राइट। अब ये जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो सबसे पहले हमें सपोज कर लेना है, सपोज या लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमें सपोज करना है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। तो लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एंड उसके जीरोस कितने होते हैं? 2 जीरोस होते हैं। तो वो हमें सपोज कर देना है कि एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, ये उसके जीरोस है। ये हमने सपोज कर लिया। क्या सपोज किया? पहले ये याद रखना है, जब भी सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो तो पहले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सपोज करो और उसके 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा सपोज कर दो। अब हमें क्या दिया है? तो अल्फा बीटा हमें सम ऑफ जीरोस दिया है। ये सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये पता है हमें कि 2 जीरोस का सम अल्फा बीटा। अब उसकी हमें फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो अल्फा बीटा हमें क्या दिया है? 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, राइट। अब देयरफॉर ये दोनों को कंपेयर करो तो ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 4। ये माइनस b को दे देंगे एंड माइनस b इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से हमें a मिल गया, b मिल गया। हमें ये जो a, b और c है वो फाइंड करना है। उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। तो पहले a फाइंड किया, b फाइंड किया, और अभी c बाकी है। तो c फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया है, क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होती है? c अपॉन a। और अल्फा बीटा में यहाँ क्या दिया है? 1। क्या दिया है? 1 इज इक्वल टू c अपॉन a, c अपॉन a। तो देयरफॉर ये a इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a। तो देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या है? a। तो a की वैल्यू हमने फाइंड की 4, तो c इज इक्वल टू भी क्या हो गया? 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? a, b एंड c, ये तीनों वैल्यूज मिल गई। अब ये तीनों वैल्यूज हमें सब्सटीट्यूट कर देनी है जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने सपोज किया है ना उसमें, तो हमें उसका पोलिनोमियल मिल जाएगा। तो देयरफॉर वन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन इज। तो अब एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिल जाएगा जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो उसमें ax² प्लस bx प्लस c जो था उसमें a, b और c की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो a की वैल्यू क्या ली हमने? सबसे पहले 4, तो 4x² प्लस b की वैल्यू क्या थी? तो b की वैल्यू -1। क्या है? -1। तो b इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स, तो -x हो जाएगा। और 4 की वैल्यू क्या थी? एक c की वैल्यू, तो c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? -4। क्या हो जाएगी? -4। तो c इज इक्वल टू -4। c इज इक्वल टू -4 कैसे हुआ?
तो c इज इक्वल टू, हेलो देखो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो से ना 1 लिया है, वो एक्चुअली -1 दिया है, इसलिए c इज इक्वल टू माइनस है और ये c इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो वैल्यू c की क्या मिल जाएगी, -4, क्या मिल जाएगी, -4। तो 4x² -x -4 ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया जो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। फिर से यहाँ लिखता हूँ, देखो 4x² -x -4 ये इक्वेशन हो गया, राइट। इसको नहीं लिखो और डायरेक्ट ये लिख देना है इसके बाद, राइट। तो ये सेटिस्फाई हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिल गया। पर ये एक मिला, जनरली क्या होगा, तो जनरली इसको ऐसे लिखना है, इन जनरल, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन सकते हैं। इन जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल k इज इक्वल टू 4x² -x -4 वेयर k क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब कि ये तो सेटिस्फाई होता है ये कंडीशन से, बट ये जो सेटिस्फाई होता है उसको यहाँ k से मल्टीप्लाई करो तो k की वैल्यू नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे पोलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई करो 3 से, तो भी ये जो कंडीशंस दिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 ये सेटिस्फाई होगी। तो एक ये पोलिनोमियल और जनरल फॉर्मूला उसकी ये हो गई कि यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू रखो और पोलिनोमियल फाइंड करो तो वो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो देखो यहाँ पे सेकंड वाले में दिया है सम ऑफ 0 √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3, राइट, ये दिया है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले जैसे वहाँ पे किया था हमने कि लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म वो सपोज कर लेना है, क्या है, ax² + bx + c एंड उसके 2 जीरोज हमें सपोज करने हैं। तो अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये 2 हमने सपोज कर लिए कि सम ऑफ 0 हमें दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है, तो हमें फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो वो हमने ये सपोज कर लिया, उसमें a b और c फाइंड करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, √2, जो पहले दिया है वो सम दिया है, तो √2 इज इक्वल टू -b/a। और दूसरा दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c/a प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू c/a, राइट। अब यहाँ से हमें a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, a b और c की। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे √2 अपॉन कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, तो देयरफॉर तो होगा क्या, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ से हम a इज इक्वल टू फाइंड करते हैं, तो ये a इज इक्वल टू 1, फिर -b इज इक्वल टू √2, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, -√2, राइट। बट अभी आगे करना है, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, तो c इज इक्वल टू 1 और a इज इक्वल टू 3। तो a इज इक्वल टू 3 ये लेना है हमें, क्या लेना है, ये, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दी है, वहाँ पे 1 तो हमने रखा था। तो c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो देखो अब तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है √3
√2 अपॉन √2 इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए है, राइट। तो हमने √2 एज इट इज रखा और माइनस बी एज इट इज, और ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 3, ए की वैल्यू क्या फाइंड की 3। तो ये 3 जो है वो यहाँ जाएगा, तो माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√2। तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस 3√2। ये बी की वैल्यू सेटिस्फाई होगी और ये ए की वैल्यू, समझे, और सी इज इक्वल टू 1, ये 3 वैल्यू लेनी है। यहाँ पे दिया नहीं था तो हमने 1 लिखा, तो वो नहीं, वो कब सेटिस्फाई करना है, जब यहाँ पे भी 1 होता तब, पर ए की वैल्यू यहाँ पे 3 होती है तो वही वैल्यू कंसीडर करनी है, समझे। तो ए इज इक्वल टू 3 लिया, उसको यहाँ रख दिया वैल्यू में, तो बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा -3√2 और सी इज इक्वल टू 1। यही वैल्यू अब हम कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, ए। देखो, देयरफॉर वन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल satisfying the given condition is, तो वो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c था, उसमें a की वैल्यू क्या मिली 3, तो 3x² और b की वैल्यू -3√2x प्लस सी की वैल्यू क्या मिली 1। तो ये इक्वेशन बन जाएगा, एक सेटिस्फाई करेगा वो, राइट। तो ये हो गया एक सिंपल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बट अभी हमने जैसे लिखा था इन जनरल, तो इन जनरल में कुछ भी नहीं लिखना है। इन जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जनरल में के बाहर लिख देना है और पूरा फॉर्मूला अंदर जो हमने फाइंड कर दिया वो लिख दो ब्रैकेट में, 3x² -3√2x प्लस 1 इन जनरल, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर k इज नॉन जीरो रियल नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में सम ऑफ 0 वो दिया है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 √5 क्या दिया है √5। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही कि लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c and alpha and beta are zeros of ax² प्लस bx प्लस c। अल्फा एंड बीटा उसके क्या है जीरोस। तो अब हमें सम ऑफ जीरोस दिया है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये फॉर्मूला होती है, ये फॉर्मूला कंपलसरी लर्न कर देनी है, राइट। तो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 में क्या दिया है 0 इज इक्वल टू -b/a। दूसरा दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा कितना दिया है √5, ये रहा √5 इज इक्वल टू c/a, राइट। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, राइट। तो अब देखो यहाँ पे तो a की वैल्यू यहाँ भी 1 होती है, यहाँ भी 1 होती है, दोनों साइड 1 है। 1 से 1 अनदर कोई भी वैल्यू हो 1 के सिवा तो वो ले सकते हो, पर दोनों साइड 1 है तो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, क्या मिल जाएगा 1। और ऊपर से -b इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0, -b इज इक्वल टू 0 था तो b इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0। ये दो वैल्यू मिलेगी। अब हमें a इज इक्वल टू 1 हो गया तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, c की वैल्यू यहाँ से, तो c इज इक्वल टू √5 क्या मिलेगा √5,
ऐसे कंपेयर कर देना है। नीचे 1 हो तब डायरेक्ट कंपेयर कर देना है, यहाँ 4 हो तो a इज इक्वल टू 4 ले लेना है, 1 और 4 दो दिए हो तो ये याद रखना है। तो ऐसे वैल्यूज फाइंड कर देनी है। तो ये 3 वैल्यू अब हमने फाइंड कर दी, a b c। अब उसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, तो देयरफॉर वन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल satisfying the given condition is, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो था उसमें ए बी और सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो बी 0 दिया है तो वो टर्म तो 0 हो जाएगी, फर्स्ट वाली की टर्म ए 1 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी वाली टर्म क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो बी 0 दिया है तो एक्स वाली 0 मतलब वो तो लिखना ही नहीं है, और सी की वैल्यू √5 तो एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इन जनरल, तो इन जनरल में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज जनरल k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5, वेर ये कंपल्सरी लिख देना है, k इज नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो ये 3 सम मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, ये आज 3 करते हैं, हम ऐसे 6 से सम आज 3 करते हैं, और ये तीनों 3 टाइम करने हैं कंपल्सरी, ठीक है। ओके।